सोते रहती हूँ। और जब हम उठने की कोशिश करती हूँ, जब पेशाब बिस्तर पे निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो एडल्ट बेड वेटिंग, बच्चों में तो हमने सुना कि सूसू बच्चे बिस्तर पे कर देते हैं, छोटे होते हैं तो उनको हम डाइपर लगा देते हैं या उनको कंट्रोल्ड हैबिट में 2-2 घंटे पे जाके सूसू कराते हैं। एडल्ट में भी कई बार ये कंप्लेंट लेके लोग आते हैं कि रात में सोते सोते दिमाग में एक ये फीलिंग आती है कि बाथरूम लगी है और हम बाथरूम करना शुरू कर देते हैं। नींद में महसूस हो रहा होता है कि पेशाब करने गए, पेशाब होनी शुरू हुई, परंतु हम लेटे होते हैं और जब थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है, आपको गीलापन महसूस होता है, तब आप एकदम से हड़बड़ाते हो, अरे ये क्या बिस्तर पे बाथरूम निकल गई। फिर आपकी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि भाई अब क्या होगा, सुबह सब देखेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। तो ये क्यों है मेडिकली, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं नॉकटर्नल एनोरेसिस। नॉकटर्नल मतलब रात में, एनोरेसिस बिना कंट्रोल के पेशाब निकल गया। ये प्रायः होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर मसल। पेशाब की थैली को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसकी जो मसल होती है ये ओवर एक्टिव हो जाती है। डेक्सट्रूसर मसल स्पैज्म के कारण ऐसा होता है। ऐसी 5 मेडिकल कंडीशंस आज मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली, अगर हमको डायबिटीज है और डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है तो हाई शुगर से इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ब्लैडर के नर्व्स की ताकत कम हो सकती है, सेंसेशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से यह समस्या आती है। तो यदि शुगर है तो शुगर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, न्यूरो की बीमारियां जैसे कि पार्किंसन की बीमारी, स्ट्रोक या स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप की बीमारी है तो उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उनका उचित उपचार लें। इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत सारे लोगों को पेशाब के रास्ते का बार बार निरंतर इन्फेक्शन होता है जिसको यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोग कंप्लेंट करते हैं कि पेशाब में बराबर जलन होती रहती है, कुछ लोग कहते हैं दुर्गंध आती रहती है, कुछ लोग कहते हैं कोई डिस्चार्ज आता रहता है। तो इस तरीके की कोई भी शिकायत हो रही है तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिंड्रोम के लिए क्वालिफाई करेगा। या फिर कोई ब्लॉकेजेस हैं, पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट आ गई है जिसको स्ट्रिक्चर कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, नैरोइंग कहते हैं, तो ये यूरिनरी प्रॉब्लम होगी जिसको आपको अपने डॉक्टर को या यूरोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा। अगली एक समस्या आती है उन लोगों के साथ जो थोड़े मोटे हैं, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा है, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया में जब आदमी डीप स्लीप में जाता है तो कई बार ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 रिटेंशन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि ब्रेन का जो कंट्रोल सेंटर है, जो पेशाब की थैली से कनेक्ट करता है, वो डिसरप्ट हो जाता है। अर्थात पेशाब कैसे लगती है कि आपने अपना बैठे, आपने पानी पिया, कोका कोला पिया, चाय पी, मट्ठा पिया, आपका पेशाब की थैली भरी। पेशाब की थैली जब भरी तो दिमाग में पेशाब की थैली ने एक मैसेज भेजा कि भाई पेशाब की थैली देखो भर गई है, जाके पेशाब कराओ। आपको लगा भाई चलो अभी कुछ काम में बिजी हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। फिर आपने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, फिर वहां से ब्रेन से मैसेज गया भाई बड़ी कस के लगी है, जल्दी चले जाओ। तो जब आप जाते हो तो जाके जब यूरिन करने के लिए खड़े होते हो तो ब्रेन एक मैसेज देता है कि भाई अब हम बाथरूम आ गए और यूरिन का पैसेज ऑफ यूरिन शुरू हो जाता है। तो देखिए, पैसेज ऑफ यूरिन इनवॉलेंट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब खड़े हुए यूरिन निकलता चला जाएगा और कोई वॉल्व या नल टोटी भी नहीं लगी है कि आप बाथरूम गए आपने खोल ली, खुद होती है ना। तो इसका मतलब है कि वॉलेंट्री और आप हंस क्यों रही हैं, हंसने की क्या बात है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन। तो यहां ये बात आ रही है कि रात में हम सोए और हमारी इच्छा विपरीत पेशाब बिस्तर पे क्यों निकल गया। तो इनमें से कॉज हमको ढूंढना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगला कॉज आएगा हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन की कमी से या अधिक होने से भी ऐसा होता है। इसको कहा जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH। ADH याद रखिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन। रात में क्या होता है, इसके लेवल कम हो जाते हैं जिसकी वजह से कई लोगों में लो ADH की वजह से यूरिन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो प्रायः अगर रात भर में 40 ml पर आवर के हिसाब से 400 ml पेशाब की थैली में पेशाब आना चाहिए, तो ऐसे लोगों में 1400-1500 भी आ सकता है। तो ओवर बहुत ब्लैडर में रिटेंशन होता है। तो एक तरीके से समझिए कि स्ट्रेस अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है कि भाई आपको लगा जब तक गए तब तक आपका यूरिन पास हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी साइकियाट्री की दवाएं हम लोग खा रहे होते हैं, नींद की दवाएं खा रहे होते हैं, डिप्रेशन की दवाएं खा रहे होते हैं, एंग्जाइटी की दवाएं खा रहे होते हैं। खासतौर से साइकियाट्रिक मेडिसिन जैसे क्लोजापिन होती है, हिप्नोटिक ड्रग्स,
या इंसोम्निया के लिए प्रयोग करने वाली दवाएं, उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है वो लोग जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनकी बड़ी आंत रेक्टम बिल्कुल मूव ही नहीं करती है, बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, उनमें ऐसा होता है। कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी से जो लोग ग्रसित होते हैं उनमें ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है लोग जिनमें फ्लूइड रिटेंशन है, पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, लोग बहुत फ्लूइड रिटेन कर लेते हैं, उनमें ऐसा होता है। और ऐसे लोग जो खूब एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक करते हैं या कैफीन के द्रव्य ऐसे पदार्थों का जो है इंटेक करते हैं, उन लोगों में इस तरीके की प्रॉब्लम प्रायः हो जाती है। तो इन सब चीजों को हमको एक एक करके रूल आउट करना है। जहां पे जो चीज फिट हो रही है वो हमारा डॉक्टर हमको बताएगा, उसको सेटल करने से हमारा रात में जो यूरिन इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन है उसमें हमको उस प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। समझ गई आप? जी।